अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल हर जगह मनी हाइस्ट के चर्चे हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोफेसर की हाइस्ट के लिए प्लानिंग को सराहा जा रहा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने असल में इस तरह की प्लानिंग करके इससे भी बड़ी बड़ी चोरियां असल में सरअंजाम दी हैं। तो आज की इस मज़ेदार वीडियो में मैं कुछ इसी तरह की चोरियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस मज़ेदार वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की। एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक जगह है, जहां पर हर रोज बिलियन डॉलर्स के हीरो की लेन देन का काम होता है। लेकिन 2003 में चोरों के एक गैंग ने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हीरो की डकैती सर अंजाम दी। इन चोरों के गैंग का नाम स्कूल ऑफ ट्यूरिंग था। अभी तक इनमें से काफी हद तक चोर पकड़े गए हैं, लेकिन हीरे आज तक वापस नहीं मिल सके। इस हाइस्ट को लियोनार्डो नोटारबार्टोलो ने लीड किया। यानी आज के लफ्जों में समझाऊं तो इस हाइस्ट का प्रोफेसर लियोनार्डो था। लियोनार्डो एक छोटा डायमंड डीलर था और इससे पहले काफी छोटी छोटी हीरो की चोरियों में इसका नाम रह चुका था। पुलिस इस डायमंड हाइस्ट के पीछे मास्टरमाइंड लियोनार्डो को तो समझती है, लेकिन साथ ये भी माना जाता है कि इसको किसी बड़े अननोन डायमंड डीलर ने इस हाइस्ट की सुपारी दी थी। लियोनार्डो ने एक पुलिस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि इसको सबसे पहले डायमंड की तिजोरी की सिक्योरिटी की पिक्चर्स खींचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिससे अननोन डीलर ने इसको पूरी तिजोरी का एक फुल साइज रेप्लिका बना के दिया। और इसने ये भी कहा कि उसी डीलर ने लियोनार्डो को एक हीरे चोरी करने वाले छोटे इटालियन गैंग से भी मिलवाया, जिन्होंने इसकी हीरे चोरी करने में मदद की। लेकिन दोस्तों, पुलिस को आज भी ये कहानी झूठी लगती है और सबसे बड़ी बात, इस कहानी का आज तक कोई प्रूफ भी नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन फिर भी चोरों ने 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को क्रैक किया और उसमें से डायमंड चोरी करने में कामयाब रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये वही जगह है जिसको दुनिया की सेफेस्ट जगहों में से एक कहा जाता था। दोस्तों, अगर मैं आपको समझाऊं कि 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को क्रैक करने का क्या मतलब है, तो इन्होंने कैमरास को पास किया, कॉम्बो डायल को पास किया, चाबी वाले लॉक्स को पास किया, मैग्नेटिक सेंसर्स को पास किया और फिर लॉक्ड स्टील गेट्स को पार किया, लाइट सेंसर्स को पार किया, हीट एंड मोशन सेंसर्स को पार किया और कीपैड डिसआर्मिंग सेंसर्स को पास किया। इन्होंने एल्युमिनियम यूज किया मैग्नेटिक फील्ड्स को पार करने के लिए। जी हाँ, ये सब दोस्तों एक असल हाइस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, ना कि किसी फिल्म की। दोस्तों, अगर मैं इस हाइस्ट की मालियत बताऊं तो इनको सिर्फ 2 घंटे हीरे के बैग्स अपनी वैन में डालने में लगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितने डायमंड्स लेके वहां से फरार हुए होंगे। दोस्तों, इस हाइस्ट में ट्विस्ट तो तब आया जब एक बंदे की वजह से इनका ये सारा प्लान खराब होने लगा था, जिसका नाम तवानो पिएटो था। ये लियोनार्डो का काफी पुराना दोस्त था। इसका गैंग नेम स्पीडी था और इसको पैनिक अटैक्स की बीमारी थी। और फौरन जिस वक्त इन्होंने अपनी वैन हीरो से भरी और वहां से फरार होने लगे, इसको पैनिक अटैक होना शुरू हो गए और इसको गाड़ी रोकनी पड़ी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि तब भी एक भी अलार्म नहीं बजा और ये चोर आराम से हीरे लेकर वहां से भाग निकले। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये सब किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन अगले दिन मंडे को सुबह सिक्योरिटी जब तिजोरी के पास गई तो उनको तिजोरी का बड़ा स्टील डोर खुला मिला, जिस पर वहां भाग दौड़ मच गई और पता चला 189 में से 100 हीरो के डब्बे वहां से गायब हो चुके हैं, जिसमें से कुछ हीरे बस जमीन पर गिरे हुए थे। दोस्तों, ये बात फौरन जब डायमंड पुलिस को बताई गई, जिसमें इनके हेड पैट्रिक पेज एंड एगिम दुब्राइकर थे, उन्होंने फौरन अलार्म कंपनीज को कॉल की तो पता लगा कि अगले दिन तक भी अलार्म्स नहीं बजे थे और उनको वॉल्ट सेफ का ही स्टेटस शो हो रहा था। लेकिन जब बाद में सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो पता चला कि लियोनार्डो इस हाइस्ट में मुलविस था और उसको 10 साल के लिए जेल हो गई। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ आज तक वो हीरे ना मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ब्राजीलियन बैंक रॉबर्स की। 2017 में ब्राजीलियन पुलिस ने 16 आदमियों को गिरफ्तार किया एक सुरंग खोदते हुए।
جو کہ ایسی تجوری کی طرف جا رہی تھی جس میں $318 ملین پڑے ہوئے تھے۔ یہ سرنگ سیدھی بینک آف برازیل کے ایسے والٹ کی طرف جا رہی تھی جو کہ کنٹری کا فائنینشیل کیپٹل تھا۔ پورا ملک سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کنٹری کی سب سے بڑی ڈکیتی کرنے کا ایسا ماسٹر پلان کون بنا سکتا ہے۔ اور دوستو ایک اور مزیدار بات بتاتا چلوں کہ ان ڈاکوؤں کو پولیس نے ڈکیتی سے صرف ایک دن پہلے گرفتار کیا، یعنی اگر ایک دن بھی ضائع ہو جاتا تو شاید دنیا کی سب سے بڑی چوری برازیل میں ہو چکی ہوتی۔ دوستو اس ہائسٹ کے پولیس چیف فیبیو پنہیریو لوپیز کا کہنا یہ بھی تھا کہ "It would have been the world's biggest heist"، یعنی کہ یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی بھی ہو سکتی تھی۔ پولیس کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس سرنگ پر کام 4 مہینے پہلے شروع کیا گیا تھا، جو کہ کچھ بلاک چھوڑ کے ایک گھر میں سے شروع ہوا۔ دوستو یہ سرنگ اتنی ہائی ٹیک تھی کہ اس کے اندر بجلی کی سہولت، کھانے کا سامان اور یہاں تک کہ ہر تھوڑی دیر میں لائٹس اور فینز بھی لگے ہوئے تھے۔ پولیس اس ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ یعنی ہائسٹ کا پروفیسر ایلسیو گومیز نوریگا نامی بندے کو مانتی ہے۔ یہ ایک 35 سالہ آدمی تھا جو کہ کچھ ہی دن پہلے پیریگوئے میں اپنے گینگ کے ساتھ ایک سیکیورٹی وین پر حملہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، لیکن ثبوت نہ ملنے پہ ان کو بیل دے دی گئی تھی۔ دوستو اس ہائسٹ کی ایک مزیدار بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹنل انہوں نے ہاتھوں سے کھودنا شروع کی تھی اور مٹی کو چاول کی بوریوں میں بھر کے ایک پاس ہی نالی میں پھینکتے تھے، اور اس ٹنل میں آنے جانے کے لیے اس گینگ نے صرف ایک سیڑھی رکھی ہوئی تھی جو کہ ان کی اپنی نہیں تھی بلکہ انہوں نے رینٹ پر لی ہوئی تھی۔ یہ ٹنل تقریباً 1.5 میٹر ہائی تھی۔ اس کے اندر آئرن بینز لگے ہوئے تھے جیسے کہ اس کو کسی آرکیٹیکٹ نے تیار کیا ہو۔ پولیس نے ان سے پوچھنا بھی چاہا کہ ان کے ساتھ کوئی انجینئر بھی ملوث ہے یا نہیں، کیونکہ ٹنل بہت ہی زیادہ عمدہ طریقے سے بنائی گئی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔